Hello children, in the previous class we learnt about the कवि परिचय लेखक परिचय ऑफ लेसन नंबर 9 that is ईमानदारों के सम्मेलन में। और उसमें ईमानदारों के सम्मेलन में आने के लिए लेखक को एक पत्र मिला था। उस पत्र के लिए या तो उस पत्र के जवाब के लिए लेखक किस तरह ईमानदारों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए और किस तरह उन्होंने पैसा बचाने के बारे में सोच ली थी, उसके बारे में हमने जान लिया था। आज हम देखेंगे पाठ का अगला भाग, पेज नंबर 74, फर्स्ट पैरा। स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएँ पहनाई गईं। सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएँ भी बेच लेता। तो वहाँ लेखक उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहाँ गए और उस सम्मेलन के शहर में उतरकर स्टेशन पर गए तो उस स्टेशन पर उनका मेरा खूब स्वागत हुआ। वे बोल रहे मेरा मतलब लेखक का खूब स्वागत हुआ। खूब मतलब बहुत अच्छा स्वागत हुआ। ही वॉज वेलकम इन अ ग्रैंड मैनर। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएँ पहनाई गईं वहाँ उनके स्वागत में। मीन्स I was given a royal welcome. He is telling that I was given a royal welcome with about 10 big garlands. Full मालाएँ means garlands. सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएँ बेच लेता था, लेकिन लेखक सोच रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो फ्लावर वेंडर अराउंड अस टू सेल देम ऑफ। मीन्स उन फूल मालाओं को बेचकर मैं कुछ पैसा कमाना चाहता था। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। बाद में स्टेशन से उनको सीधा एक बड़े कमरे में, होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। ठहराना ही वाज लेफ्ट मीन्स ही वाज पुट इन अ बिग रूम ऑफ द वेरी गुड होटल। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे। उनके कमरे में उनके होटल में जो कमरे थे, उनका कमरा था उनके बाएं और सामने, इन फ्रंट ऑफ दैट हिज रूम एंड आल्सो द राइट साइड ऑफ हिज रूम 2 हॉल थे। देयर वर 2 बिग हॉल्स जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। उस हॉल में लगभग मतलब सुमार मतलब ऑलमोस्ट 30-35 मतलब 30 to 35 प्रतिनिधि मीन्स डेलीगेट्स वर delegates were kept the 30 to 35 delegates in that room. मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए और 2 ईमानदार व्यक्तियों को वहाँ उनके साथी मतलब ईमानदार सम्मेलन में उनके साथी बन गए थे या तो फ्रेंड्स बन गए थे। उनके साथी भी उसी कमरे में आ गए। किसके कमरे में? लेखक के कमरे में ही आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा। लेखक ने सोचा कि ताला मतलब दे विल पुट अ लॉक टू दैट रूम। तो इन्हें तकलीफ होगी, तो ताला लगाने से तो लॉक करने से उन्हें तकलीफ होगी। तकलीफ मतलब कष्ट होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। यह सोचकर लेखक ने उसको ताला नहीं लगाया। ही डिड नॉट लॉक दैट रूम। उद्घाटन शानदार हुआ। वो दूसरे दिन क्या हुआ? उस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। मीन्स ही इनॉग्रेटेड दैट कॉन्फ्रेंस और हॉनेस्ट कॉन्फ्रेंस और हॉनेस्ट मीट। वह शानदार हुआ। शानदार मतलब इट वाज हैपेंड और इट वेंट विद अ ग्रैंड मैनर। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। उस उद्घाटन में, इन ईमानदारों के सम्मेलन के उद्घाटन में मैंने मतलब लेखक ने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। कितने घंटे तक? 1 घंटे तक भाषण दिया। ही गेव ए स्पीच। भाषण मीन्स स्पीच। ही गेव ए स्पीच अराउंड 1 आवर। लोग जा चुके थे। बाद में उस उद्घाटन के बाद में लोग जा चुके। अब बहुत सारे लोग वहाँ से चले गए थे। मैं था मुख्य अतिथि। वहाँ मैं ही एक मुख्य अतिथि मतलब आई वॉज द चीफ गेस्ट। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। कुछ लोग मुझसे बातें कर रहे थे। सम ऑफ देम वर टॉकिंग टू मी। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। तो बाद में मैं रूम के लिए या तो होटल के कमरे में जाने के लिए मैं चप्पल पहनने गया तो देखा मेरी चप्पलें गायब थी। वहाँ उनकी चप्पलें नहीं थी। गायब मतलब देयर वर नो चप्पल्स ऑफ द लेखक या तो द ऑथर। नई और अच्छी चप्पलें थी। उनकी जो चप्पलें गायब हो गई थी वो कैसे थी? नई थी और अच्छी भी थी। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थीं।
वहाँ अब उसके जगह में, उनके चप्पल के जगह में एक जोड़ी फटी पुरानी द टोन एंड ऑल्सो द ओल्ड चप्पल्स वर लाइंग देयर। मैंने उन्हें ही पहन लिया, मैंने मतलब लेखक ने उन्हें ही पहनकर होटल में चले। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। यह बात मतलब दिस मैटर वॉज स्प्रेड ऑल अराउंड द होटल दैट अदर चप्पल्स आर लॉस्ट। उसमें उतने में एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। उसके एक कमरे में ईमानदार डेलीगेट ने उसके कमरे में मतलब लेखक के कमरे में आ गए। दैट ईमानदार डेलीगेट केम टू हिज रूम। कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? तो आपके चप्पलों को किसी और दूसरे ने चप्पल चोरी की गई क्या? मैंने कहा, हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है। मैंने कहा मतलब लेखक ने कहा कि इतने बड़े जलसे मतलब उत्सव में, या तो इन दिस बिग प्रोग्राम देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ चप्पल्स इन दिस बिग प्रोग्राम। आई सेड मीन्स ईदर लेखक सेड दैट। फिर मैंने ध्यान से देखा, बाद में लेखक ने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा तो उनके पाँवों में मेरी ही चप्पलें थीं। उनके पाँवों में, पाँव मतलब लेग्स, तो उनके पाँवों में किसकी चप्पलें थी? लेखक की। मेरी मतलब लेखक की चप्पलें थी। मतलब वह व्यक्ति उन लेखक के चप्पल को पहन लिए थे। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। वह व्यक्ति भी उन्हीं के मतलब लेखक की चप्पलों को ही देख रहे थे। वे बहुत करके उनकी ही थी। मतलब मुझे लगा कि वे बहुत करके मतलब मोस्ट प्रोबेबली दीज चप्पल्स वर हिम ओनली, मीन्स दीज चप्पल्स बिलोंग्स टू हिम। Okay children, today I'll stop here and I'll continue in the next class. Keep reading at home, children.